पुराने रंग जी का मंदिर कहलाता है और आज हमारे प्रकाश लीला हुई है। भगवान घोड़े पे सवार होकर नगर भ्रमण किया है और ये एक प्रकाश लीला है। जो भगवान हमारे एक अलवार थे, वो चक्रवर्ती सम्राट थे साउथ में। वहाँ उन्होंने एक प्रतिज्ञा करी कि मैं 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, उसके बाद स्वयं भोजन करूंगा। इस प्रकार उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराते रहे। एक समय आया उनका खजाना खाली हो गया। खजाना खाली होने के बाद में उन्होंने अपने गहने जितने भी जो ऑर्नामेंट वगैरह थे वो बेचे, फिर भी 1000 ब्राह्मणों को रोज़ भोजन नहीं करा पाते। इस प्रकार उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, तो उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और जंगल में निकल गए। जंगल में फल फ्रूट पहले ब्राह्मणों को खिलाते, उसके बाद स्वयं खाते। इस प्रकार उनका कुछ दिन चला और फिर उसके पश्चात फल फ्रूट कंदमूल भी खत्म हो गए। अब अनुचर भी थे उनके साथ, ब्राह्मण भी थे, उनको भोजन कराना था। अब भूखों मरने की नौबत आ गई। फिर उन्होंने अब क्या करें, तो उधर से जो भी राहगीर गुजरता उसको लूटना चालू किया। लूटते लूटते फिर सबको एक मालूम हो गया कि भाई उस जंगल के रास्ते में वो डाकू है, आएगा वो लूटता है। तो उधर से राहगीरों ने निकलना बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो फिर भूखे मरने की नौबत आ गई। तो भगवान ने सोचा मेरे भक्त की बहुत परीक्षा हो चुकी है, अब मुझे इसका उद्धार करना चाहिए। इस प्रकार वो अपनी रुक्मणी और सत्यभामा जी के सभी गहने निकाले उन्हें, रात को सभी गहने धारण किए, 16 श्रृंगार किया उन्होंने और इस प्रकार वो जंगल में गए। उन्हें देखते ही अनुचर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा भाई आज तो बड़ा सेठ आया, उसे खूब लूटेंगे और लूटने के बाद अभी 2, 4, 6 महीने अपने ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे और स्वयं भोजन करेंगे। इस प्रकार उनको लूटा गया। पुराने रंग जी का मंदिर कहलाता है और आज हमारे प्रकाश लीला हुई है। भगवान घोड़े पे सवार होकर नगर भ्रमण किया है और ये एक प्रकाश लीला है। जो भगवान हमारे एक अलवार थे, वो चक्रवर्ती सम्राट थे साउथ में। वहाँ उन्होंने एक प्रतिज्ञा करी कि मैं 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, उसके बाद स्वयं भोजन करूंगा। इस प्रकार उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराते रहे। एक समय आया उनका खजाना खाली हो गया। खजाना खाली होने के बाद में उन्होंने अपने गहने जितने भी जो ऑर्नामेंट वगैरह थे वो बेचे, फिर भी 1000 ब्राह्मणों को रोज़ भोजन नहीं करा पाते। इस प्रकार उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, तो उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और जंगल में निकल गए। जंगल में फल फ्रूट पहले ब्राह्मणों को खिलाते, उसके बाद स्वयं खाते। इस प्रकार उनका कुछ दिन चला और फिर उसके पश्चात फल फ्रूट कंदमूल भी खत्म हो गए। अब अनुचर भी थे उनके साथ, ब्राह्मण भी थे, उनको भोजन कराना था। अब भूखों मरने की नौबत आ गई। फिर उन्होंने अब क्या करें, तो उधर से जो भी राहगीर गुजरता उसको लूटना चालू किया। लूटते लूटते फिर सबको एक मालूम हो गया कि भाई उस जंगल के रास्ते में वो डाकू है, आएगा वो लूटता है। तो उधर से राहगीरों ने निकलना बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो फिर भूखे मरने की नौबत आ गई। तो भगवान ने सोचा मेरे भक्त की बहुत परीक्षा हो चुकी है, अब मुझे इसका उद्धार करना चाहिए। इस प्रकार वो अपनी रुक्मणी और सत्यभामा जी के सभी गहने निकाले उन्हें, रात को सभी गहने धारण किए, 16 श्रृंगार किया उन्होंने और इस प्रकार वो जंगल में गए। उन्हें देखते ही अनुचर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा भाई आज तो बड़ा सेठ आया, उसे खूब लूटेंगे और लूटने के बाद अभी 2, 4, 6 महीने अपने ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे और स्वयं भोजन करेंगे।